ये जो तासुर दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से कहा गया और इससे पहले क्यों एमक्यूएम ने कराची के अंदर इत्तेहाद की बात नहीं की या सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं की, ये क्यों हो रहा है? वाकई ये इशारे वाली बात कुछ सही है? देखिए, सबसे पहले तो देखना चाहिए कि कह कौन रहा है। कि हमारा वोटर, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो तो बहुत खुश है। कह कौन रहा है? वो लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पर 15 सालों से इक़्तिदार पे काबिज़ हैं और वो डिलीवर कुछ नहीं कर सके, वो अपनी पावर और अपने पैसों के साथ जो है वो इलेक्शन को ख़रीदना चाहते हैं, लड़ना नहीं, ख़रीदना चाहते हैं। वो दिलों पर हुक्मरानी करने के बजाय वो दिलों को पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और उन्हें कुछ भी डिलीवर नहीं किया। जिनके पास आज ये कहने को नहीं है कि 15 साल की हुकूमत करने के बाद 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद आज कराची दुनिया के 4 बदतरीन इंसानों के रहने की जगह ऑफिशियली रैंकिंग में वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड में शामिल है। 4 मेरे ज़माने में, हमारे ज़माने में ये दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज वो जमात जाकर, पीपल्स पार्टी जाकर लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकती कि हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे, हम फैसलाबाद को हैदराबाद जैसा बना देंगे, ये नहीं कह सकते। डेफिनेटली उनको परेशानी, ये प्रॉब्लम है। अब मैं आपके सवाल पे आ जाता हूं कि देखिए, नहीं, हमें कोई इशारा, कोई बात नहीं है। ऑर्गेनिकली एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है और वो अंडरस्टैंडिंग पिछले 16 माह से PMLN की हुकूमत का एमक्यूएम हिस्सा रही है और उसमें हमें PMLN ने की तरफ से पहली दफ़ा कुछ चीज़ों में काफ़ी हमें एकोमोडेट किया गया है, हमारी बात सुनी गई। उसकी एक मिसाल सबसे बड़ी है जो कि 40 सालों में ये स्ट्रेटेजिक ये वाला काम नहीं हुआ, और वो कि जब ये मरदमशुमारी हो रही थी और पीपल्स पार्टी के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वज़ीर आला, ACs, DCs, एन्यूमरेटर्स, इन सब ने मिलकर जो मशीनरी इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर, कराची की आबादी को 7 अप्रैल को 1,30,00,000 पर क्लोज कर दिया और ऐलान कर दिया कि कराची की आबादी 1,30,00,000 है और सेंसस की डेट खत्म होने जा रही है अगले दिन। हम अपनी रूदात लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास गए, एहसन इकबाल साहब के पास गए। उन्होंने हमारी बात सुनी, सबूत व शवाहिद देखे, बढ़ा दी 15 दिन। जब जुलाई 23 को ये डेट खत्म हुई है तो 1,30,00,000 से जहां पर खत्म कर रहे थे वहां पर 2,03,00,000 पर आबादी जाकर रुकी है। 73 लाख लोगों को बाजियाब कराया है हमने, जिनको इन्होंने लापता कर दिया था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, जिससे एक MNA की सीट इंटीरियर सिंध से कराची शिफ्ट हो गई, 3 प्रोविंशियल असेंबली की सीट इंटीरियर सिंध से कराची शिफ्ट हो गई। ये एक बहुत प्लेजेंट किस्म का हमें सरप्राइज मिला PMLN की अप्रोच में और उनके इस डीलिंग में, और जिसके हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये नहीं कि उन्होंने हमें पूरा हक दे दिया, बल्कि हमारे कुछ हक को माना। तो एक खुशगवार ऑर्गेनिक इंक्लिनेशन जो है वो टुवर्ड्स PMLN जा रही थी एमक्यूएम की, और उसमें सरे फहरिस्त ये इशू है जो आपने बताया भी। अच्छा, ये अगर आप मुझे 1 मिनट की और इजाजत दें, जी फरमाइए। अगर आप मुझे 1 मिनट की और इजाजत दें, 30 सेकंड मुख्तसर। दूसरी बात यह कि देखें, हमारा ये पाकिस्तान की डायनामिक्स ऐसी है कि जो पंजाब जीतेगा, जो पार्टी पंजाब जीतेगी, वो पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के ज़्यादा करीब हो जाती है। पंजाब की जो बड़ी पार्टी है उसको ज़्यादा चांस नहीं, कि आपकी डायनामिक्स ऐसी हैं, सही या गलत। जो GT रोड जो जीतेगा, 98 सीटें उसके ऊपर हैं, 150 से ज़्यादा सीटें आपके पास पंजाब में, तो पंजाब की बड़ी पार्टी ही जो है वो इक़्तिदार के करीब हो जाती है। और PMLN 2018 में भी पंजाब की बड़ी पार्टी थी और आज भी PTI का जो हशर हो गया है, उसके बाद पंजाब की बड़ी पार्टियों में PMLN है, पीपल्स पार्टी पंजाब की बड़ी पार्टी नहीं है। हमें इस मुल्क में आईनी तरामीम चाहिए जिसमें हमें बड़ी पार्टीज का साथ चाहिए। इसलिए एमक्यूएम जो है वो एक बड़ी पार्टी के साथ आज से अपनी अलाइनमेंट करना चाहती है, ताकि कल को जब हम 3 आईनी तरामीम की जो हम बात कर रहे हैं, हमें उसमें जो है वो आसानी हो। एमक्यूएम की कराची में पहले जैसी पोजीशन ना होने की वजूहात क्या हैं? और इसमें जिसने आपने कहा कि हमने लोकल इंतखाबात का, बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट इसलिए किया कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन इसकी एक दूसरी वजह ये भी समझ में आती है कि शायद वो पोजीशन नहीं रही है जो पहले वाली थी। नहीं, एमक्यूएम की वाकई पहली जैसी पोजीशन नहीं है, बल्कि एमक्यूएम की पोजीशन जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है शायद अभी भी। अच्छा। और वो इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, पहले मर्जर नहीं हुआ था, आज पहले हम स्प्लिट थे, मैंडेट था हमारा, अब ये मर्जर हो गया है। कारकुनों में और अवाम में एक नया जोश जज्बा, 3 महीनों से हम ग्राउंड पर हैं। हम एक टाउन का जलसा इतना बड़ा कर रहे हैं कि जो माजी में पूरे शहर को मिलाकर इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज हमारी पार्टी में हर जुबान बोलने वाला इस शहर का मौजूद है। हमारे पास पख्तून भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी। ये एमक्यूएम में माजी में ऐसा नहीं था, इतनी बड़ी तादाद। हम कराची की हर जुबान बोलने वाले इलाके से उसी जुबान के लोगों को
टिकट देकर खड़ा कर रहे हैं, तो ये एमक्यूएम पहले वाली एमक्यूएम नहीं है कि सिर्फ मौजूदों की पार्टी हो। तीसरी बात यह है कि 15 सालों से जो पीपल्स पार्टी की और 4 सालों तक पीटीआई की हुक्मरानी रही है, उसने हमें और ज्यादा लोगों के जहनों में बिठा दी है बात कि आखिरी लेगेसी काम करने की हमारी ही है। हमसे ना पहले हुआ ना हमारे बाद हुआ। 15 सालों में ये शहर दुनिया के 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज में शामिल हो गया। हमारे जमाने में ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया। आज 10 साल पहले लोगों को इनका ये चेहरा नहीं पता था। तो इनकी नाअहलियां, यकीनन हमसे भी कोताहियां गलती हुई होंगी, लेकिन हम नहीं कह रहे कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन इन सारे बुरों से कम बुरे हैं और हम अपनी बुराइयों को रोजाना कम कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। तो आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के बारे में आपने दुरुस्त कहा, उस वक्त जब उनकी हुकूमत थी तो उनके अपनी इनफैक्ट पार्टी के लोग आके तनकीद का निशाना बनाते थे कि आपको 14 नशिस्तें कराची में से मिली हैं, लेकिन आप लोगों ने काम नहीं किया, कुछ तरक्की के लिए इस इलाके की काम नहीं हुआ। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछ सकूं कि एमक्यूएम का मुकाबला इस वक्त आप किस जमात के साथ देखते हैं? पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, या कोई भी नहीं? देखिए, एमक्यूएम का मुकाबला अगर काम प्रोग्रेस से अगर आप लेंगे तो जो हमारी प्रोग्रेस है लास्ट, उससे जो है वो एमक्यूएम का किसी से मुकाबला नहीं है। क्योंकि 15 सालों से पीपल्स पार्टी के पास 22,000 अरब रुपए खर्च करने के मौके मिले और आज शहर में पीने का पानी घर में आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है। इंडिया चांद पे जा रहा है और मेरे शहर में अगले सेकंड में खबर आती है कि उसी स्क्रीन पर के गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्ची गिरकर मर गई। ये है नक्शा। मेरे जमाने में ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज ये शहर दुनिया के 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड में पीपल्स पार्टी ने शामिल किया। तो काम का तो कोई मुकाबला नहीं, नंबर 1। हाँ, उन जैसे पैसे नहीं है हमारे पास, उन जैसी पुलिस नहीं है हमारे पास। सरकारी पुलिस जो है वो उनकी जाती पुलिस बनी हुई है। उन जैसे सरकारी अफसरान नहीं है, सिस्टम नहीं चलाया हमने यहाँ पर, जमीनों पे कब्जे करके पैसे। तो हमारा मुकाबला पैसे से जरूर होगा, उसमें हम फेल हैं। पैसे नहीं है हमारे पास पुलिस हमारी नहीं है, हमारे जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हमारा कारकुन नहीं है, वो उनका कारकुन है। तो ये वो सारी चीजें, लेकिन हमारे पास अवाम है, हमारे पास लेगेसी है, काम की लेगेसी है, और इस मामले में कोई मुकाबला नहीं। जमात इस्लामी एक एमपीए की सीट, एक सीट भी नहीं ले सकती। क्यों, वो मैं वजह बता दूं। 2015 में लोकल गवर्नमेंट के जब इलेक्शन हुए, उस वक्त कराची की आबादी 98 लाख थी। आज उस वक्त जमात इस्लामी ने लिए 2.5 लाख वोट। आज 2023 में जब इलेक्शन हुए तो कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख हो गई। जमात इस्लामी ने सिर्फ 4 लाख समथिंग हजार वोट लिए। उस वक्त एमक्यूएम ने लिए थे 11,78,000 वोट। तो अभी तो एमक्यूएम 20 लाख वोट लेती। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ी उतना ही वोट जमात का बढ़ा। तो आज तो एमक्यूएम नहीं थे, जमात इस्लामी को 10, 12, 15 लाख वोट ले लेने थे। जमात इस्लामी हमारे बॉयकॉट की वजह से, जमात इस्लामी जहां पर हम 30,000 से यूसी जीतते, वहां पर जमात इस्लामी 1200, 1300, 1500 वोटों से जमात इस्लामी ने वो यूसी जीत, जो उनके वोट हमेशा से मौजूद थे, आज भी उतने ही है। जब एमक्यूएम आएगी तो उन वोटों को सरपास कर देगी इंशाल्लाह।